अरे भाभी, भाभी सा क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतनी परेशान और कमजोर क्यों लग रही हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही आई थी यहाँ पे। चलती हूँ मैं। सच बोल रही हूँ मासी सा, भाभी सा दादू सा के औषधालय के आगे ऐसी खड़ी थी जैसे दासी धर्म निभा रही हो। मुझे देखकर उनका चेहरा उतर गया था। पता नहीं दादू सा कैसी परीक्षा ले रहे हैं उनकी, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। परीक्षा तो रुपेशु लक्ष्मी की है, पर बीनी साई की अचानक चाल ढाल बदल गई है। घूंघट देखो तो इतना लंबा। बीनी साई, अब घूंघट हटा सको। पानी पीने के वास्ते घूंघट हटाना पड़ेगा, तो पानी को नहीं पिया? पानी पी लो। अरे पी लो, हिचकी रुक जाएगी। अब उमा के औषधालय के बाहर खड़ी हुई है। कुछ तो पकड़ा है बीन निसाई के दिमाग में। तो आप जाके पूछिए ना मासी से। हमारे पूछने से बता देगी बीन निसाई। इस बात का पता लगाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। पर कैसे? कोई खेल खेलना पड़ेगा। खेल? बहुत मजा आएगा। मासी साहब मुझे बताइए। पहले उछलना बंद कर, समय दो मरे सोचने वास्ते। सुमन, ये मोबाइल फोन तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरा नहीं है, ये तो मेरी सहेली का है। वो मैं गाने सुनने के लिए लाई थी ना। भाभी साहब, आप इसे छुपा लो, नहीं तो दादू साहब ने देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। आपको इसको फेंक देना है तो आप फेंक दो, आपको इसको जला देना है तो आप जला भी दो। आपको जो करना है करो, पर मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। हाँ? अरे सुमन, ये लड़की। मोबाइल ऐसे फेंकने उमा को देने से पहले एक बार मंच भैया से बात तो कर ही सकती हूँ। अब देखते हैं कि भाभी सा हमारे बिछाए हुए जाल में फंसती है या नहीं। सुमन, ये कोई जाल या साजिश को नहीं, ये सब इसलिए किया गया है ताकि पता चल सके कि बीनी साई के मन में क्या है, वो किस परिवार से है, कहाँ से है। बस एक बार अपने परिवार के किसी सदस्य को फोन लगा ले, सब पता चल जाएगा। ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से है? किससे बात करने जा रही थी? तुम्हें पता है ना, इस घर में मोबाइल का उपयोग वर्जित है। फिर तुम्हारे हाथों में मोबाइल कैसे आया और क्यों? माँ, थोड़ा सब्र नहीं रख सकता था क्या? एक फोन से बीनी साई के मन पे लगा ताला खुल जाता। वो सब बात की बात है ना मासी सा।
भाभी साहब मेरा नाम बोल देगी क्योंकि मैंने उन्हें मोबाइल दिया है। अब तो मैं मैंने देखने दे जरा। जवाब दो कनक, तुमने इस घर का नियम क्यों तोड़ा? अगर तुम्हें किसी से बात करनी थी तो तुम मुझसे कहती, मासीसा से कहती, हम तुम्हारी बात करवा देते। पर यूं इस तरह से फोन छिपा के रखना ये गलत है। कमाल है, भाभी साहब चुपचाप दादू साहब की डांट सुन रही है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। मैं भी वही देख रही हूँ। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। जानबूझ के तुमने इस घर का नियम तोड़ा है। और मैं पागल, अभी कुछ देर पहले पुष्कर से इलाज करवाने आए मेहमानों के सामने तुम्हारी बड़ाई कर रहा था कि शुरुआत की दिक्कतों के बाद तुमने किस तरह से अपने आप को इस घर के और मेरे हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। ढाला है उमा? भले ही बीननी साए इस घर से और थारे से अभी तक जुड़ी ना हो, पर इसने अपने बर्ताव को इस घर के अनुसार ढाला तो है। मैं कुछ समझा नहीं मासी साहब। जब से मंदिर से लौटी है थोड़ी विचलित सी है। कोई तो बात है जो मन ही मन परेशान करे। मासीसा, इसका मतलब? मन ने ही बीननी साए तक ये फोन पहुंचाया था। ऐसे क्यों देख रहे हो बीननी साए? मारे मन में दुर्भावना को नहीं। मन ने लगा थे बहुत परेशान हो, शायद किसी से फोन पर बात करके मन हल्का हो जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि थारे परिवार में वो कौन है जिससे थे अपने मन की बात कर सको। कनक, क्या मासीसा सही कह रही हैं? तुम किसी बात से परेशान हो? दुनिया देखी है इन आंखों ने बीननी साए कि धोखा को नहीं खा सके हैं। कुछ तो बात है। इन्हें किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि भाभो, बाबा सा और वंश भैया जो इनके घर में इलाज के लिए आए थे वो मेरे परिवार वाले हैं। तुमने जवाब नहीं दिया कनक। हाँ, सही कहा मासीसा ने। परेशानी तो है रूपेशु लक्ष्मी परीक्षा को लेकर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे बचत करूं, कहां से शुरुआत करूं। मैं इस परीक्षा में फेल नहीं होना चाहती मासीसा। कैसे भी करके इस परीक्षा में मुझे पास होना है। मैं फेल नहीं होना चाहती। मैं भी यही चाहता हूँ कनक। सच मासीसा, यही। चलो, इस बात से एक चीज पक्की हो गई कि थे एक समृद्ध परिवार से आए थे जहां रुपया, बचत, पैसे, इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत ही को नहीं। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं? ऐसा भी क्या है बीननी साए? रहने दीजिए मासीसा। कनक पूरे मन से अपने पत्नी धर्म के चरित्र को निभाने की कोशिश कर रही है। हमें भी इसके निजी जीवन का सम्मान करना चाहिए। इसे जब अपने परिवार के बारे में बताना होगा ये बता देगी। ठीक है, पर जब इनके परिवार में से जरूरी रस्मों पर भी कोई नहीं आता तो बुरा तो लगता है ना। अब मेहंदी की रस्म में भी इनके यहाँ से कोई नहीं आएगा। मेहंदी की रस्म? मासीसा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। हाँ बीनी से चलो बताते हैं। आओ। ये लाडू में भले ही उमा शंकर जैसा अच्छा डॉक्टर हो, पर देखो
ऑटो वोटो की कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, कब से खड़े हैं। कोई नहीं, मैं बैठ जा रहा हूँ। रे छोरा, हाँ तू तो मारे से पहले ही बूढ़ा होता जा रहा। ऑटो को नहीं मिली तो के होयो, चल बगा ही चला। अरे उठ। पैदल क्यों नहीं बाबू, देख इतना कष्ट मत कर तू। अभी वहां तक जाओगे ना, बस स्टैंड तक पहुंचोगे ये अपनी कछुआ चाल लेके, तब तक मेरी शादी होके एक आध बच्चा भी पैदा हो जाएगा। इमें दांत निकालने की क्या जरूरत थी? टाबरा ने ना ज्यादा हंस करके शे मना दिया करो। हाँ भावो अभी आप लड़ो मत, इस बैग को संभालो, मैं जाके ऑटो ढूंढ के आता हूँ, ठीक है? अभी आप लोग वहां पे जाके बैठ जाओ अच्छे से। अरे ध्यान से जाए। हाँ इतना गुस्सा ना कर संतोष। अरे झुर्रिया कोनी पड़ी अब तक, क्यों न्योता दे रही है? सब तैयारी हो गई? ये दोनों नहीं आए अभी तक? आओ सरस, मेहंदी यहाँ रखी। कुछ देर पहले मेरी भाभो यहीं खड़ी थी, इसी जगह। जे अच्छा शगुन है। मेहंदी की रस्म से पहले था के चेहरे पे मुस्कान तो आई। भाभो वापस आई, यही मर गई। संतोष, अभी मैंने उमा के बींदने की झलक देखी। और आपने लाग्यो कि आप उसे जानते हो? अरे वो बिल्कुल जरा जरा कनक सी दिखे मने। कनक? लागे है इन्हें फिर भूलने की बीमारी का दौरा पड़ा है। किसी भी छोरी के चेहरे में वो कनक को देख रहे हैं। पुष्कर जाकर के ना दवाई शुरू करनी होगी। कनक अठे क्यों होगी संतोष? हाँ तू ठीक कह रही है संतोष, मैंने जल्दी दवाई शुरू कर देनी चाहिए, थक गया हूँ इस बीमारी से। अरे बिन्नी साहब, फिर से घूंघट? जी मासी साहब, वो क्या है ना कि विवाहित स्त्रियों को घर के सारे रीत रिवाज में ऐसे लंबे घूंघट में ही रहना चाहिए, मुझे पता है। कहना पड़ेगा पायल बिन्नी सा, थारे को भी अपनी जेठानी सा से कुछ सीखना चाहिए। देखो अपने आप सब कुछ कर रही है। आओ बैठो। अरुण जी, संतोष जी, जब तक आपकी गाड़ी नहीं आ जाती आप हमारे परिवार के साथ मेहंदी की रस्म में शामिल हो जाइए। हमें बहुत अच्छा लगेगा। सही कह रहा है उमा, पधारिए ना। आइए। बैठिए। आइए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।